तो दुबई कैपिटल्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला होना था दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ निनाद दीक्षित है। निनाद, दोनों कप्तान टॉस पर थे और फैसला जो हुआ वो आपके सामने है। दोनों कप्तानों ने जो फैसला किया, दुबई कैपिटल्स के नए कप्तान सैम बिलिंग्स यानी पुराने कप्तान वापस आ गए, और दूसरी तरफ सुनील नारायण कप्तान कर रहे थे अबू धाबी नाइट राइडर्स का। नाइट राइडर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जवाब में जब दुबई कैपिटल्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए, डेविड वार्नर जो वापसी कर रहे थे, अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने शाई होप के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त शुरुआत की। 93 बनाया नाबाद 57 गेंदों में, और फिर उसके बाद गुलबदीन नईब के साथ 47 एक बढ़िया साझेदारी की। गुलबदीन नईब ने 47 बनाया। डेविड वार्नर की पारी देखिए, 12 चौके मारे और एक छक्का, आतिशबाजी कर दी उन्होंने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर। और दूसरी तरफ जो है, डेविड वार्नर ने पहले गुलबदीन नईब के साथ और फिर शनाका के साथ, जिन्होंने एक ज़बरदस्त आतिशी पारी खेली, 34 बनाया 12 गेंदों में। 20 ओवर में 217 बनाया दुबई कैपिटल्स ने, 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजों में किसी भी गेंदबाज ने किसी किस्म का दबाव नहीं डाला। जेसन होल्डर की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, और 20 ओवर की समाप्ति पर 217 बनाया 7 विकेटों के नुकसान पर दुबई कैपिटल्स ने। तो लक्ष्य जो था नाइट राइडर्स के सामने वो था 218 रनों का, और जवाब में निनाद कोई मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कोई प्लान है। बिल्कुल, शुरुआत ज़रूर अच्छी रही थी। काइल मेयर्स 29 गेंदों में उन्होंने 42 रन बनाए। गुलबदीन नईब ने जो पहला विकेट प्राप्त किया था दुबई के लिए, उसमें मेयर्स को आउट किया। आंद्रेस गेस 78 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उनकी जो पारी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद लक्ष्य तक पहुंचा सकती है नाइट राइडर्स को। 7 चौके और 4 छक्के आए उनकी पारी में, और फ्रंट ऑफ स्क्वायर ज़्यादा रन्स बनाए उन्होंने, काफ़ी नियंत्रण में नज़र आए थे। लेकिन उनके जाने से ठीक कुछ क्षणों पहले आंद्रे रसेल को लेकर आए थे। जो क्लार्क रिटायर्ड आउट हो गए थे, आंद्रे रसेल आए थे, लेकिन रसेल कुछ खास नहीं कर पाए, पहली गेंद पर आउट हो गए। जेसन होल्डर, डेविड विली और सुनील नारायण, ये 3 जो बॉटम मिडिल ऑर्डर में थे, कुछ खास नहीं कर पाए, टीम को लक्ष्य तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि गेंदबाजी जो थी काफ़ी सदी हुई करी आज दुष्मंत चमीरा ने। उन्होंने 2 विकेट हासिल किए, ओबेर मैकॉय को 1 विकेट मिला और गुलबदीन नईब को भी विकेट मिला। तो ये गेंदबाजों की सूची देख लीजिए। दुष्मंत चमीरा मात्र 25 रन देकर 2 विकेट। ओबेर मैकॉय थोड़े से महंगे रहे, लेकिन फरहान खान का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था शुरुआत में, और ठीक ठाक गेंदबाजी रही। लेकिन लक्ष्य जब इतना बड़ा होता है सामने वाली टीम के सामने, स्कोरबोर्ड प्रेशर आप डाल देते हैं, तो एक जीत, बड़ी जीत नज़र आती है, ऐसी जीत। बिल्कुल, इस जीत का असर देखिए, लेखा जोखा मुकाबले का। दुबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की, 217 बनाया 4 विकेटों के नुकसान पर। डेविड वार्नर ने नाबाद 93 बनाया, 47 बनाया गुलबदीन नईब ने, एक विकेट निकाला चेस, होल्डर, नरीन और इब्रार ने। जवाब में नाइट राइडर्स ने शुरुआत तो अच्छी की, पर उतनी तेज़ी से नहीं की, जिसके बदौलत वो 191 ही बना पाए 5 विकेटों के नुकसान पर। आंद्रेस गेस ने 78 बनाया 47 गेंदों में, पर वो नाकाफ़ी था। दुष्मंत चमीरा ने 2 विकेट निकाले, और दुबई कैपिटल्स ने मुकाबला जीत लिया 26 रनों से। और इस जीत का असर पॉइंट्स टेबल पर नज़र आया। अब देखिए, गल्फ जायंट्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स को खदेड़ दिया इस टूर्नामेंट से अब, और प्लेऑफ्स में ये टॉप की 4 टीमें आ गई हैं। पर अभी भी हमें ये नहीं पता कि कौन सी टीम कहाँ पर रहेगी, क्योंकि अभी भी ये पॉसिबल है कि डेजर्ट वाइपर्स तो टॉप पर ही है, दुबई कैपिटल्स के पास कल मौका होगा वो दूसरे नंबर पर आए। तो अनिश्चितताओं का खेल अभी भी बना हुआ है इस टूर्नामेंट में। कल आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का, और आज के इस जीत के लिए दुबई कैपिटल्स को मुबारक। 26 रनों से जीत हासिल करके प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।